चलिए आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं आप लोग का कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का दैट इज अ क्वेश्चन रिलेटेड विद द ऑर्डर। सो पहले हम लोग समझते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स और वाई, सो दिस विल मल्टीप्लाई दिस एक्स एंड वाई अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वाई इट विल गिव्स यू एक्स वाई इफ एंड ओनली इफ इसका कॉलम दैट इज अ एम इंटू एन, अगर ये नंबर ऑफ कॉलम्स और इसका रो क्या होगा मैच होगा, सो एन इंटू पी होना चाहिए। और जो आंसर देगा एक्स वाई जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा एम इंटू पी, दैट मीन्स एम इंटू पी। सो ये होगा इसका ऑर्डर, दैट मीन्स ये देगा आपको रो, ये देगा आपको कलम। सो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन में पास्ट ईयर 2024 कंपार्टमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक्स का ऑर्डर है आपका 2 इंटू 3, वेर एज वाई का ऑर्डर दिया गया आपको एम इंटू एन, और आपको बोला गया है कि एक्स वाई का ऑर्डर है 2 इंटू 5। सो एज वी नो वेरी वेल ये और ये क्या होना चाहिए आपका सेम होना चाहिए। सो एम का वैल्यू क्या आ गया आपका 3 आ गया, एंड वी नो दैट द रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनता है उसका रो जो देता है वो इससे देता है और कलम जो देता है इससे देता है। सो एन का वैल्यू हो गया आपका 5। द क्वेश्चन अगर वाई का ऑर्डर पूछने से 3 इंटू 5 होगा, बट क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, वाई का ऑर्डर नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स वाई। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इज एक्चुअली द ऑर्डर का वैल्यू होता है। सो ऑर्डर का वैल्यू 3 इंटू 5 15 होगा। ये होगा आपका पास्ट ईयर का 2024 कंपार्टमेंटल एग्जाम का एक क्वेश्चन। उसी तरह से एक और क्वेश्चन देख रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट में। अगर ए इज एम इंटू एन मैट्रिक्स है और क्वेश्चन बोला गया है कि ए बी बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, दैट मीन ए इंटू बी भी हो पा रहा है कन्फर्मेबल है, बी इंटू ए भी कन्फर्मेबल है। सो डेफिनेटली ए इंटू बी अगर कन्फर्मेबल है तो ये एन होगा, तो इसका नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए मैच होना चाहिए। अगर उसी तरह से अगर बी का एन इंटू समथिंग है, अगर बी इंटू ए बी अगर बी इंटू ए बी अगर आपका कन्फर्मेबल है, सो डेफिनेटली ये एम होने से ये डेफिनेटली एम होना पड़ेगा। इसी तरह से हम लोग को मिल गया बी का ऑर्डर दैट इज एन इंटू एम हो गया बी का ऑर्डर। सो ये हुआ आपका क्विकली दैट इज डिपेंड अपॉन द मैट्रिक्स का ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन।